नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी रंग जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। बीजेपी ने पूरे अपने जिसको कहिए कि पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में लगी है। अब ये अलग बात है कि बीजेपी का असर नहीं हो पा रहा है। न अमित शाह जी अपना असर दिखा पा रहे हैं, न नरेंद्र मोदी, बाकियों की कहाँ चर्चा। क्योंकि इनका जो असर है वो मूल तौर पे है हिंदू मुसलमान घुसपैठिया। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान घुसपैठिया कुछ चल नहीं रहा। बिहार की जमीन की बात इनके पास नहीं है। न नरेंद्र मोदी को पता है कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। न अमित शाह जी को पता है कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। बाकी तो बस आए गए मेहमान हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि उनकी सेहत जो है साथ नहीं दे रही है। जिस तरह के वो भाषण कर रहे हैं, हमारे गांव भी गए हुए थे वो परसों। नालंदा जिला में हमारा गांव है, नीतीश जी का गृह जिला है। कल राहुल गांधी नालंदा गए हुए थे। तो अब जो है वो नीतीश कुमार बार बार वो दोहरा रहे हैं और साफ दिख रहा है कि बिहार जो है अब जो 20 साल से चल रहा था आगे चल नहीं पाएगा। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के लोगों के मन में हमदर्दी है और जंगल राज इतना किया गया है कि उसको लेकर के एक डर है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो डर गायब हो। और इसके लिए उन्होंने जिस तरीके से टिकट जारी किया है, लोगों को टिकट दिए हैं, उनमें से ठीक है कि मुसलमानों को लेकर के कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया उस तरीके से, और 17% है और उनको मात्र 18 टिकट दिए गए। लेकिन तेजस्वी ने एक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है कि जो गैर यादव जातियां हैं उसके बीच भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। बिहार में आमतौर पे माना जाता है और मीडिया में खूब उछाला भी गया कि जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं वो यादवों से डरती हैं। उनको डर लगता है कि फिर से जो है वो वही यादव राज न कहीं आ जाए। लेकिन तेजस्वी ने जो है उस डर को खत्म करने के लिए एक तो लगातार अपने भाषणों में बोल रहे हैं कि दलित हो या अति पिछड़े हो या पिछड़े हो, सबके मान सम्मान का ख्याल रखा जाए। अब देखिए उन्होंने जो कैंडिडेट दिए हैं उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 16 कुशवाहा उम्मीदवार को दिया है मौका। अब समझिए 4% के करीब जो है कुशवाहा जाति के लोग हैं और 16 टिकट दिए हैं। तो बहुत दिया है। 140-43 में से 16 देने का मतलब है कि अच्छा खासा परसेंट दिया है, 10% के आसपास दिया है। आबादी 4%। क्योंकि यादव, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यादवों को लेकर के कहा जाता है कि 14% यादव है और 51 यादव को टिकट दिया है। तो 14% यादव है और 51 यादवों को अगर टिकट दिया है, यानी 36 के करीब, 36% के आसपास दिया है। फिर भी कुशवाहा जो संख्या में कम है, यादव से ज्यादा कुशवाहा उतारा है। और पिछड़ी जातियों में यादव के बाद जो है कुशवाहा और कुर्मी, दो मजबूत जातियां, एक बनिया है। तो बनिया में ज्यादातर हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ है। बाकी तो कुर्मी कोरी है, बताया जाता है कि वो नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन इस बार तेजस्वी जानते हैं कि नीतीश चाचा जो है अब उस स्थिति में नहीं है कि अपने आप को संभाल सके। इसलिए उन्होंने उस पर दाव लगाया है, 16 कुशवाहा को टिकट दिया है। इसके अलावा धानुक, निषाद, दलित समाज से 4 निषाद को टिकट दिया है। जो मुकेश सहनी को साथ लिया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित किया है। अति पिछड़े जाति में निषाद समाज आती है और अगर निषाद मल्लाह सब जोड़ दीजिए तो लगभग 9 से 10% के आसपास बताए जाते हैं। 3 धानुक को टिकट दिया है और 11 अति पिछड़ी जातियों को टिकट दिया है। यानी कोशिश की है। और तेजस्वी जिस तरह से जाकर के भाषणों में बोल रहे हैं उसमें जातियों पे नहीं बोल रहे हैं, वो लगातार हमला कर रहे हैं मोदी जी पर। और जिस तरीके से बाहरी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, आज भी उन्होंने, कल भी उन्होंने जब भाषण किया तो उन्होंने कहा कि बाहरी लोग बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं।
ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं। हम बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि इस बार नया बिहार बनाने का सुनहरा मौका है। अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो बिहार का पीछे जाना सुनिश्चित है। इन्हें बिहार का भला करना होता तो 12 साल से डबल इंजन सरकार है और 20 वर्षों से यहाँ शासन में है। नरेंद्र मोदी को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आमतौर पर आप जानते हैं कि जुमला बड़ा फेमस है, 4 गुजराती हैं, 2 बेचते हैं, 2 खरीदते हैं। 4 गुजराती कौन है? तो एक नरेंद्र मोदी है, एक अमित शाह, अडानी है, अंबानी है। और बिहार में लगातार तेजस्वी इस बात को उठा रहे हैं कि यहाँ बिहारियों का शासन होगा, गुजरातियों को शासन नहीं करने दिया जाए। कल नालंदा में राहुल गांधी इसको आगे बढ़ाया, उनको विस्तार दिया। और राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश बाबू जो है वो उनको अब कंट्रोल कर रही है बीजेपी। वो मोदी उनको जो है रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। बाकायदा उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बिहार के नीतीश कुमार जी को जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, नीतीश कुमार अब फैसले खुद नहीं ले रहे हैं, बल्कि फैसले ले रहे हैं, दिल्ली से फैसले लिए जाते हैं। और ये आम जो चर्चा है कि अब नीतीश कुमार अब उतने मजबूत नहीं रहे, और अगर वो बन भी गए, जीत के आ भी गए, मुख्यमंत्री बनाए भी गए, तो 6 महीना साल भर के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर बीजेपी कब्जा कर देगी। और ये बात बीजेपी को भी एहसास हुआ है कि ये नुकसान कर रहा है, इसलिए बीजेपी धीरे धीरे अपना रूप स्वरूप बदल रही है, अपना स्टैंड बदल रही है, और छोटे छोटे नेताओं से कहवा रही है बीजेपी की बनेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी ने भी जो कहा वो सीधे तौर पे नहीं कहा, लेकिन कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी यहाँ खाली नहीं है, नीतीश बाबू हैं। प्रधानमंत्री का बयान अभी आना है नीतीश कुमार को लेकर के। लेकिन अगर बयान आ भी जाता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो भी नीतीश कुमार जिस तरह से चुनावी सभाओं में जा रहे हैं और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, उसमें साफ साफ पता लगता है कि अब चुक चुके हैं। आगे बिहार प्रदेश को संभालना उनके बूते की बात नहीं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है बिहार में कि क्या दिल्ली से रिमोट कंट्रोल सरकार चलाएगी, रिमोट कंट्रोल के द्वारा सरकार चलेगी बिहार की। इसके पहले नीतीश बाबू जो है अपने ताकत पर सरकार चलाते थे बिहार में। और ये बड़ी अच्छी बात रही कि बिहार में कभी बीजेपी को अपने पैर जमाने का अवसर नहीं दिया, आरएसएस को नफरत फैलाने का अवसर नहीं दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन अब जो नीतीश कुमार की स्थिति है उसमें बिहार के लोग इस बात से भी डर रहे हैं कि कहीं बीजेपी कब्जा कर ले तो। और इसीलिए तेजस्वी की तरफ जो है लोगों का रुझान बढ़ा है। तमाम जातियों में गैर पिछड़ी जातियां तेजस्वी की तरफ देख रही है, उनको सुन रही है, उनको समझ रही है, इसलिए तेजस्वी के सभाओं में भारी भीड़ आ रही है। राहुल गांधी जब ही नालंदा जो गए कल, नालंदा जाकर के उन्होंने ये भी कहा, मोदी जी ने, आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था रील को लेकर के कि अब लोग रील से पैसे कमा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स देखने से किसको पैसा जाता है। और उन्होंने अंबानी का नाम लिया और कहा कि ये जो पैसा जो जाता है, आप जो देखते हैं, वो जो डेटा खरीदते हैं, इसका फायदा जो है मोबाइल नेटवर्क देने वाली कंपनी जियो को होता है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले बिहार आकर युवाओं से कहते हैं कि बीजेपी ने मोबाइल डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील बना सकता है। पीएम कह रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स से आपका फायदा होता है। इंस्टा, फेसबुक देखने से आपकी जेब में पैसा आता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, यह पैसा जियो को जाता है, अंबानी की जेब में पैसा जाता है। मोदी ने यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम अंबानी के हवाले है। तो मोदी जी ने जो रील का जो खेल खेला, रील की बात कही, राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि रील से पैसा कितना कमा रहे हैं और रील देख करके कितना पैसा बिहार गंवा रहा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जाहिर है कितने लोग रील बनाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन रील के चक्कर में कितना सस्ता नेटवर्क किया, और नेटवर्क सस्ता होने से फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है जो नेटवर्क देने वाली कंपनियां हैं।
राहुल गांधी ने एक और बात कही कि जो अडानी जी को जमीन दी गई है बिहार में, 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दी गई है। हालांकि राहुल गांधी ने और उसमें डिटेल बात नहीं कही। ये जमीन बिहार सरकार ने किसानों से खरीदी। जो सरकार का जो रेट है जमीन का, सर्कल रेट है, उसे जो 4 गुना ज्यादा करके दिया जाता है, उस जमीन पर, उस कीमत पर जमीन खरीदी और अडानी को 1 रुपए में जमीन दी। इस बात को बिल्कुल बिहार के लोगों को समझाया जाना चाहिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, कि बिहार सरकार पैसे लगा करके जमीन खरीद रही है। एक तो किसानों से जमीन छीन रही है, जमीन पर जो लाखों पेड़ लगे उसको काटा जा रहा है, और इसका लाभ अडानी को मिल रहा है। अडानी वहां पे कह रहे हैं पावर प्लांट लगाएंगे, किसानों को जो है बेदखल किया जा रहा है। ये बिहार की जनता को नहीं पता है। राहुल गांधी ने इस बात को छेड़ के बड़ा अच्छा काम किया है और एक अवेयर कराया है। अब ये देखने में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि राहुल हो या तेजस्वी हो, दोनों बिहार के स्थानीय मुद्दों को टच कर रहे हैं। राहुल गांधी जो बीच में गायब हो गए थे, वापस जब लौटे हैं, तो लग रहा है कि तेजस्वी जहां से चले थे, जहां चल रहे हैं, उससे आगे बढ़ा रहे हैं, तेजस्वी के साथ चल रहे हैं राहुल गांधी। और बिहार को राष्ट्रीय चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं 370 हमने खत्म कर दिया, बिहार को क्या लेना देना। 370 खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दिया, उससे बिहार को क्या फायदा हुआ। बिहार के युवाओं को कहाँ रोजगार मिला। 7 साल पहले खत्म किया, वो भी बता रहे हैं आप। रील बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं, घुसपैठिया की बात अमित शाह जी कर रहे हैं, मंदिर बनाने की बात आदित्यनाथ कर रहे हैं। बिहारियों को रोजगार चाहिए, रोजगार कहाँ से आएगा। राहुल गांधी ने अस्पताल को लेकर के भी बात की कि बिहार में अस्पताल की हालत बड़ी दयनीय है, अस्पताल ठीक किया जाएगा। तेजस्वी लगातार कर रहे हैं, और इसलिए महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसको तेजस्वी प्रण पत्र कहा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी महागठबंधन के इंजन की तरह काम कर रहा है, और जो दूसरा इंजन होता है, डबल इंजन जब कहते हैं आप, तो राहुल गांधी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी का सपोर्ट और तेजस्वी का जमीनी नजरिया, दोनों जो है बिहार में मजबूती से अपना असर बना रहा है। और धीरे धीरे ऐसे जैसे जैसे चुनाव, 6 तारीख को आपको पता है कि 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होना है, फिर 11 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव होना है। 6 नवंबर को 121 सीटों का चुनाव होगा और 11 तारीख को 122 सीटों पर चुनाव होगा। और राहुल अब जो है धीरे धीरे तेजस्वी के साथ मिलकर के स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लोगों में ये विश्वास है कि जो राहुल बोलते हैं वो करते हैं। और जो वोट चोरी का सवाल था, तेजस्वी ने जिस तरह से उसको एड्रेस किया और कहा कि हम जो है वोट चोरी नहीं होने देंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इससे बिहार के लोगों में ये विश्वास जागा है कि हम जहां वोट देंगे वहीं जाएगा। आरजेडी लड़ने को तैयार है, आरजेडी सरेंडर नहीं कर रही। महागठबंधन सरेंडर की भूमिका में इस बार बिहार में नहीं है, और जो महाराष्ट्र में हुआ या दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होगा। तेजस्वी और राहुल इस बात पे यकीन दिलाने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखिए, तो बीजेपी को अब तक कोई ठौर नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या मुद्दा चलेगा। नीतीश कुमार अपने तम कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया है, बहुत सारे काम बच गए हैं जो नहीं किए, आप हमें मौका दीजिए, हम काम करेंगे। नीतीश कुमार के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव है, और इसीलिए देखिए राहुल हो या तेजस्वी बहुत तीखा हमला नहीं बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर, क्योंकि वो जानते हैं जमीन पे क्या सच है। और तेजस्वी और राहुल गांधी की सफलता इसी में मानी जाएगी कि किसी भी कीमत पर हिंदू मुसलमान के बीच पर बिहार को न ले जाया जाए। तेजस्वी ने जिस तरह से अब तक संभाला है, अगर ये चुनाव तक ऐसे ही चलता रहा तो तय मानिए बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान कहीं
लगातार कोशिश कर रहे हैं ये लोग। वो चाहे 370 की बात करके हो, घुसपैठिया की बात करके हो, या वक्फ कानून को लेकर के बात कर रहे हैं कि वक्फ कानून को बोल रहे हैं कि हम कचरे के डब्बे में डाल देंगे। चाहे एआईएमआई के नेता हो, उनकी बात हो, वो जिस तरह से बोल रहे हैं कि 17% मुसलमान क्या दरी बिछाने के लिए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई एआईएमआईएम आपको वोट देने से कितने विधायक बनेंगे, और क्या वो बिहार में बीजेपी सरकार को रोक पाएंगे? वो ये लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का वोट तो काटने नहीं जा रहे हैं एआई। हालांकि उनको ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। वो पीके जो है, पीके के सभाओं में भी खूब भीड़ आ रही है। अब लोग कह रहे हैं कि वो पैसे पे भीड़ आ रही है, जैसे भी भीड़ आ रही है। हालांकि बिहार में भीड़ आम बात है। कोई नेता जब आ रहा होता है, गाड़ियां चल रही होती है, तो बहुत लोग हैं जो चलो देख आते हैं, आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, और कैमरे में कम लोग भी बहुत दिखाई पड़ते हैं। लेकिन पीके कोई प्रभावी असर बिहार में डाल पाए, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तेजस्वी और राहुल, दीपांकर भट्टाचार्य बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो दीपांकर भट्टाचार्य एक, जो उनके उम्मीदवार हैं जिनको दूध से नहलाया गया, उस पर आपत्ति की कि जो बाकी पार्टियों को लोग करते हैं, अगर हमारी पार्टी भी वैसा ही करेगी तो ये गरीबों का अपमान होगा। बिहार में बहुत मजबूत दल है माले। माले जो गरीबों के बीच काम करती है पार्टी जो है। बिहार का सबसे गरीब उम्मीदवार माले का उम्मीदवार है। तो वो लगातार उस, तो वो भी एक मजबूत धड़ा है महागठबंधन। तेजस्वी यादव, माले, कांग्रेस और मुकेश सहनी, सीपीआई, सीपीआईएम और आईआईपी, वो भी है। लेकिन ये मजबूत धड़े जो हैं, अब ऐसा लग रहा है कि हालांकि अभी भी कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, लेकिन जिस तरह से कैंपेन चला रहे हैं उसमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है कि अब एक जगह फोकस कर रहे हैं, और इसका फायदा आने वाले समय में चुनाव में महागठबंधन को मिलने जा रहा है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।